वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10। और सो आज का दिन 18 मई और आज के दिन काफी इंटरेस्टिंग चार्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। कल के एनालिसिस के हिसाब से हमने चीजें डिस्कस करी थी कि एक इजी ट्रेड अपॉर्चुनिटी अगर बनना है मार्केट में तो गैप अप विल बी द इजीएस्ट केस। कि यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है ये ट्रैप हो सकता है अगर मार्केट गैप अप खुलता है, एटलीस्ट किसी नियरेस्ट रेजिस्टेंस के ऊपर खुलता है और नीचे की तरफ पुश होना शुरू होता है और इस लो से पहले ही किसी सपोर्ट फॉर्मेशन के साथ कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है तो हमें एक इजी ट्रेड मिलेगा, जो कि हमें यहाँ नजर नहीं आया। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि गैप डाउन के केस में डिसीजन मेकिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा और इसलिए थिंग्स मे गेट अ लिटिल मेसी। और मार्केट ओपनिंग के साथ नीचे ही गया है तो हायर लेवल से शॉर्ट ट्रेड बन सकता है अगर अचानक से ऊपर मार्केट आता है, और अगर बड़ा गैप डाउन आता है, ज्यादा नीचे जाता है, तो फिर बाइंग साइड का ट्रेड भी बन सकता है। बट इन सारे सिनारियोज में हमें दिमाग लगाना पड़ेगा लाइव मार्केट में ट्रेड समझने के लिए। एंड जब भी इस तरीके का सिचुएशन बनता है जहाँ पे लाइव मार्केट में दिमाग लगाना पड़ता है, गलतियां होने की चांसेस सबसे ज्यादा होती हैं। बट यहाँ पे अच्छी बात ये कि एक छोटा सा पैटर्न हमें देखने को मिला है। अगर हम यहाँ पे ध्यान देंगे तो एक पैरेलल रेंज यहाँ पे फॉर्म हुआ है और इस पैरेलल रेंज में अगर हम देखेंगे तो इस रेंज का लोअर एरिया पे ब्रेक डाउन हुआ है और मार्केट ने सपोर्ट लिया है और इस रेंज के पास से एक रिजेक्शन भी फेस किया है। तो पॉसिबिलिटी यही है कि आज के दिन का लो यही होने वाला है, क्योंकि नेगेटिव सेंटिमेंट है, गैप डाउन ओपन हुआ है बट लगातार गिर रहा है, तो ऐसे लगातार गिरता नहीं रह सकता। तो यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हमें दिख रहा है कि यहाँ से सपोर्ट फॉर्म होने के बाद पहले हम अपना ट्रेड एंटर कर ले, अदरवाइज आई विल मिस द प्राइसेस। मैं आपको अब रीजन समझाता हूँ कि क्यों यहाँ पे एंट्री करी गई है और क्यों ये रिक्वायरमेंट था। जब तक मार्केट नीचे की तरफ पुश हो रहा है, किस पॉइंट से रिवर्स करेगा हमें नहीं पता। यहाँ पे बस ध्यान देने वाली बात ये है कि मार्केट लगातार नीचे गिरा है और जब भी लगातार मार्केट नीचे गिरता है तो जनरली अगर तीसरा सपोर्ट जो होता है वो जनरली होल्ड हो जाता है। तो उसी एक्सपेक्टेशन में ये प्लान किया गया कि पहला जो सपोर्ट एक्टिविटी देखने को मिला एक इनसाइड कैंडल के फॉर्म में, वो टेस्ट होके टूट गया। तो एक सपोर्ट टूट गया है, दूसरा सपोर्ट कहाँ दिखा, यहाँ दिखा, क्योंकि अगेन एक इनसाइड कैंडल बना, वो भी टूट गया। अब इसके ब्रेक होने का तीसरा सपोर्ट कहाँ दिखा है, यहाँ पे दिखा है, क्योंकि इस सपोर्ट का कंटिन्यूएशन आया है। अब ये सपोर्ट भी टूट गया ना तो कहानी खत्म, फिर हम कुछ नहीं कर सकते, कोई पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो एक उम्मीद ये है कि ये जो सपोर्ट फॉर्म हुआ है और उसके बाद जो ये रिजेक्शन है, इसके बाद ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा और उस केस में आज का इंट्राडे लो ये हो जाएगा और उसी बेसिस पे आज के इंट्राडे लो का स्टॉप लॉस के साथ हम आज के ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे एक लोअर टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें थोड़ी सी चीजें तो ये दिखेंगी कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो ये कॉल का ऑप्शन गिर रहा था उसने एक सपोर्ट यहाँ बनाया, ठीक है, ये सपोर्ट टेस्ट हुआ, टूट गया, वापस से इसी रेंज के अंदर आने का कंटिन्यूएशन मिला, ठीक है। फिर अगला सपोर्ट एक्टिविटी यहाँ बना, ये भी टूट गया, फिर से इसी रेंज के अंदर आके कंटिन्यूएशन मिला, फिर अगला सपोर्ट एक्टिविटी यहाँ मिला और यहाँ पे टूट गया, बट इस रेंज के अंदर नहीं आया, ये डायरेक्ट डाउन साइड ही कंटिन्यू किया। उसके बाद इस रेंज के अंदर आया है, इस रेंज के अंदर आने के बाद अब ये फिर कंटिन्यू कर रहा था, तो कर जाना चाहिए था, नहीं कर पाया, इस रेंज के अंदर आने के बाद भी नहीं कर पाया, उल्टा रिवर्ट किया इसने। इसलिए यहाँ से चेंज ऑफ स्ट्रक्चर कह सकते हो, चेंज ऑफ थोड़ा सा क्या बोलते हैं, प्राइस फ्लो कह सकते हो, यहाँ से प्राइस फ्लो थोड़ा सा चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। तो पॉसिबिलिटी यहाँ से बन सकती है कि ये जो इसके अंदर कंटिन्यूएशन, इसके अंदर आके जो कंटिन्यू करने की के अटेम्प्ट को इसने फेल किया है, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है और इसलिए हम इसके नीचे थोड़ा सा एसएल अपना प्लेस करेंगे। थोड़ा आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है, 23,500 सी का है। एक्सपेक्टेशन ये है कि ये पूरा का पूरा मूव रिवर्स होना चाहिए और अगर ऐसा होता है तो सेकंड हाफ में हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या हमें कल के लिए पोजीशंस कैरी करना चाहिए या फिर आज ही सारा प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर आज एक लॉस बुक करके हम यहाँ से निकल जाएंगे। बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट आज के दिन नहीं किया जाएगा बिकॉज मार्केट आज के दिन थोड़ा, अगर चलना है तो पहला अटेम्प्ट ही चल जाएगा, नहीं चलना होगा तो और अटेम्प्ट करके कोई फायदा नहीं है, बार बार हमारे सल जाएंगे, मार्केट कुड बी वेरी डिफिकल्ट। सो इस हिसाब से जो 58 है उससे थोड़ा सा नीचे 56 के आसपास मैं अपना स्टॉप लॉस प्लेस करूंगा। एसएल थोड़ा सा बड़ा है पॉइंट वाइज बिकॉज मार्केट में उतना
ऐसी एंट्री सेटअप नहीं बन रही जहाँ पे एकदम पिन पॉइंट यहाँ से फट जाएगा मार्केट। सेंटिमेंट प्योरली नेगेटिव है। लास्ट डे क्लोजिंग सेंटिमेंट भी नेगेटिव था, ओपनिंग सेंटिमेंट भी नेगेटिव था, मार्केट नीचे की तरफ ही पुश हुआ है। तो ऐसे में इमीडिएट रिवर्सल और बड़ा मोमेंटम नहीं होता। ये क्या करेगा, अगर ये सपोर्ट सही है तो ये धीरे धीरे पुश होगा ऊपर की तरफ, साइडवेज होगा, फिर ऊपर जाएगा, साइडवेज होगा, फिर ऊपर जाएगा, और इन दी एंड ये ब्लास्ट करेगा। ये पूरा का पूरा फेज ना बहुत टाइम टेकिंग होने वाला है, और ये थोड़ा सा हमें परेशान भी कर सकता है। एंड एंड में जो मोमेंटम मिलेगा वहीं पे प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ दिखेगा, अगर ये सस्टेन कर गया तो। सस्टेन नहीं किया तो हम फिर कुछ नहीं करेंगे, जाने देंगे इसको। सो हम अपना स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं और स्ट्रेट को चुपचाप मॉनिटर करते हैं। या तो ये सक्सेसफुल होगा या तो फेल होगा, जो भी होगा एक्सेप्ट करके आज का दिन क्लोज करेंगे। मैं चाहता नहीं था पार्टिसिपेट करूं आज के दिन, बट ठीक है, एक छोटी सी पॉसिबिलिटी मेरे को दिख गई है जिसमें थोड़ी सी क्लैरिटी है एक्चुअली, इसलिए मैं इस सिचुएशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक ओपन हाई का कैंडल भी है, तो अगर ये सपोर्ट होल्ड करता है तो यहाँ तक का टारगेट जो होगा एक हाई प्रोबेबिलिटी टारगेट होगा। ये भी निकलता है तो फिर अगला टारगेट यहाँ तक भी हो सकता है। ये हो गया, या जो लास्ट 325 का कैंडल का लो होता है ये भी कई बार हिट हो जाता है। तो ये सारे टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं अगर हमारा ट्रेड चलता है तो। सो दिस इज द ट्रेड फॉर द डे। अब देखते हैं ये ट्रेड हमारे फेवर में वर्क करता है या फिर नहीं करता है। ज़्यादा उम्मीदें तो ऑनेस्टली मेरे को नहीं है, बट ठीक है, जो भी होगा देखेंगे। लेट्स ऑब्जर्व। ऑलराइट, तो मार्केट ने अभी अभी अपना डे हाई टेस्ट किया है। अच्छी बात ये है कि मार्केट ने यहाँ पे कोई भी ट्रैप का फॉर्मेशन नहीं किया है। मतलब ये जो कैंडल इसके डे हाई को टेस्ट किया है वो ऊपर क्लोज नहीं किया, ना ही दूसरा कैंडल इसके ऊपर ओपन हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में पॉसिबिलिटी फॉर अ सक्सेसफुल ब्रेकआउट कम्स इनटू पिक्चर। अब ये है कि मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव है, आज के डे हाई के पास आया तो यहाँ से रिजेक्शन फेस करेगा, मार्केट थोड़ा साइडवेज होगा। अगर ये इस एरिया से थोड़ा बहुत नीचे आता भी है, इवेंचुअली होल्ड कर जाता है, थोड़ा साइडवेज होने का ब्रेकआउट करता है, तो एक अच्छा मोमेंटम हमें मिलने के चांसेस अब यहाँ पे ज्यादा है। तो हम कुछ खास नहीं करेंगे इसमें, तो ठीक है, चलने देते हैं, देखते हैं। ब्रेकआउट तो कर गया है, मोमेंटम भी आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो, आधी क्वांटिटी हमने यहाँ पे बुक कर ली है, और आधी क्वांटिटी को एज इट इज हम अपने ओरिजिनल स्टॉप लॉस के आसपास ही रखेंगे। सो स्टॉप लॉस इस लो को रखते हैं, इस लो के जस्ट पास। सो
56 था, 56 ही रखेंगे, उसको नहीं छेड़ेंगे और बाकी क्वांटिटी को होल्ड करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि 80 के आसपास हम थोड़ा सा और ऐड कर ले। अगर हमें 80 के आसपास मिलता है तो हम थोड़ा तो ऐड करेंगे, बट आई थिंक डे हाई का ब्रेकआउट हो गया है। यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो 80 पे वापस आएगा। प्राइसेस ठीक है एंड आई डोंट वांट टू लूज दिस प्रॉफिट, सो थोड़ा सा क्वांटिटी यहाँ पे और बढ़ा के हम 83 पे एक एंट्री लगा के रख देते हैं। अगर 83 पे दोबारा एंट्री मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज हम जाने देते हैं क्योंकि डे हाई ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। थोड़ा बहुत कंटिन्यूशन होता भी है तो उसमें फिर हो सकता है ये टारगेट मिले, बट बहुत बहुत ज़्यादा चांस मुझे लग रहा है, बहुत ज़्यादा चांस लग रहा है कि ये इन एरियाज को तो एक बार रिटेस्ट करने आएगा। तो यहाँ से अगर थोड़ा बहुत भी रिट्रेस करता है तो ये तुरंत यहाँ पे आ जाएगा और फिर यहाँ से हमें ज़्यादा अच्छा रिस्क वर्ड फिर से मिलेगा। तो जो भी यहाँ पे सपोर्ट एक्टिविटी हो उसके हिसाब से देखेंगे। अगर नया एसएल कंफर्म होता है ना तो और क्वांटिटी ऐड करेंगे। नया एसएल कंफर्म नहीं होता तो एटलीस्ट हम इस पॉइंट को कैप्चर कर ही रहे हैं ओरिजिनल एसएल के साथ, तो ये ज़्यादा बेटर है। और आज का दिन मैं बोल रहा हूँ, आज का दिन इतना भरोसेमंद नहीं है कि एकदम से ही बैठे रहूं मैं। थोड़ा एग्जैक्ट जो बेस्ट पॉसिबिलिटी अगर मार्केट नहीं प्रेजेंट करता ना तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम रहता है। मैं कल ही बोल रहा था कि हो सकता है या तो मैं पार्टिसिपेट ना करूं, हो सकता है। तो चलो इसको एज इट इज छोड़ते हैं। अगर एंट्री एक्टिवेट होता है तो मैं दोबारा आपको अपडेट करता हूँ। ऑलराइट, सो आई थिंक अब ये वापस नहीं लौट के आने वाला है। तो क्योंकि यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी थी कि एक बार को अच्छा रिट्रेसमेंट आ जाए, बट अब जिस तरीके से मार्केट ने ब्रेकआउट के बाद इसको रीटेस्ट करके कंटिन्यू कर दिया है, अब अगर ये लौट के आता है ना तो ये थोड़ा सा बुरा सिनेरियो हो जाएगा। ये हो सकता है कि ये इसको टेस्ट करके सस्टेन कर गया, साइडवेज हुआ, अचानक से एक बड़ा मोमेंटम कैंडल आएगा, कोई ट्रैप फॉर्मेशन होगा तो वहां पे दोबारा एंटर कर सकते हैं, बट उसमें इस प्राइस का कोई गारंटी नहीं कि प्राइस यहाँ तक आएगा। अगर यहीं से थोड़ा नीचे आ जाता, साइडवेज होता और फिर थोड़ा सा डिप दे के निकलता तो वहां पे इस प्राइस के आने के चांसेस बहुत थे। अब अगर प्राइस यहाँ पे आता है तो कहीं ऐसा ना हो कि ये रिवर्सल का कंफर्मेशन दे के नीचे आए और मैं एंट्री करके फंस जाऊं। तो मेरे लिए बेटर है कि आज का डे यहीं पे क्लोज करते हैं। आज के दिन मैं ट्रेड नहीं करने वाला था, बट स्टिल आई वाज एबल टू अचीव अ रिस्क रिवॉर्ड ऑफ अप्रोक्सीमेटली आई थिंक जो हमारा एंट्री प्राइस था 70.30 था, एग्जिट प्राइस 118 119, तो 118.5 के आसपास है। तो अप्रोक्सीमेटली हमने 48 पॉइंट्स मान लेते हैं, 48 पॉइंट हमने कैप्चर करा है अगेंस्ट रिस्क ऑफ 70 से लेके 56 तक। सॉरी, 70 पे एंट्री था, 56 पे हमारा स्टॉप लॉस था। तो 14 पॉइंट्स के अगेंस्ट में हमने लगभग 1:3.5 का रिस्क वर्ड अचीव किया है। नॉट अ ग्रेट, बट एक डिसेंट रिस्क वर्ड हम आज के दिन अचीव करके जा रहे हैं एंड दैट इज गुड इनफ फॉर मी। आने वाले दिनों में जिस तरीके का सिचुएशन बन रहा है, आई एम एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू मेक अ ह्यूज ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड फर्स्ट बिफोर गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ मेजर सेल ऑफ। जो भी ग्लोबल सेंटिमेंट या न्यूज चल रहा है उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो के अभी पार्टिसिपेशन करने से बचना ज़्यादा ज़्यादा अच्छा है। अगर अब आगे इसके आगे क्या हो सकता है, इसके आगे अगर मार्केट इन एरियाज तक आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे साइडवेज हो जाता है और यहीं पे क्लोज कर देता है, होल्ड करता है, तो चांसेस होगा कि अगले दिन हमें गैप अप या फिर गैप अप के साथ नीचे आके फिर से कल का कंटिन्यूशन ट्रेड अप साइड की तरफ मिल सकता है अगर कोई गैप डाउन नहीं होता है तो अब देखेंगे कैसा स्ट्रक्चर डेवलप होता है। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये है कि ये पूरा सेलिंग रिवर्स हो रहा है तो इसके बाद थोड़ा सा साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी रहेगा, हायर लेवल पे होल्ड करेगा तो कल के दिन इससे भी बेटर ट्रेड पॉसिबिलिटी मिल सकती है। तो आज के दिन को यहीं बंद करते हैं। देखेंगे अगर कोई पॉसिबिलिटी बाद में दिख जाती है, कोई सिंपल सा ट्रेड दिखता है तो अटेम्प्ट करेंगे, अदरवाइज कोई ज़्यादा मन नहीं है। वी आर गोइंग आउट विद अ प्रॉफिट ऑफ 31,000, गुड इनफ फॉर द डे। आई होप आपको आज का पूरा बिहेवियर समझ में आया होगा कि क्यों आज के दिन बाइंग साइड का ट्रेड लिया गया डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ नेगेटिव सेंटिमेंट एंड अ गैप डाउन एंड डाउन मूव। वन ऑफ द रीजन इज कि इतनी बड़ी सेलिंग के बाद नीचे खुल के और नीचे जा रहा तो डायरेक्ट सेलिंग की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, ये गिरता नहीं रहेगा तो एटलीस्ट रिट्रेसमेंट आएगा या तो ये पूरा रिवर्स कर जाएगा। अब क्योंकि मार्केट ने ये पूरा सेलिंग रिवर्स किया है तो ऐसा तो है नहीं कि ये भागता चला जाएगा, ये भी नहीं होगा।
मार्केट या तो इसको फेल करके नीचे आ जाएगा वापस, या तो इसी एरिया में होल्ड करना चाहिए इसको फर्दर ब्रेकआउट के लिए। तब यहाँ से एक साइडवेज फेस के होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है, चाहे यहाँ पे हो चाहे थोड़ा ऊपर जाके हो। बट अब यहाँ पे सेकेंड हाफ में बहुत कोई बड़ा मोमेंटम नहीं मिलने वाला है। अगर ये इस हाई के पहले थोड़ा सा रुकता, ठीक है, इसके पहले ही थोड़ा सा कंसोलिडेट करता, होल्ड करता, और इस तरीके का कुछ ब्रेकआउट होता तो बहुत स्ट्रांग मोमेंटम मिलता। बट अब ये डायरेक्ट चलता चला जा रहा है ना, तो ये कहीं से भी रिट्रेस कर सकता है, साइडवेज हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में बैठे रहना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगी मेरे ख्याल से। ऑलराइट, सो मैं अपना ट्रेड कंप्लीट करके एक्चुअली मैं एडिटिंग में शिफ्ट हो गया था, ऑलमोस्ट एडिट कंप्लीट कर चुका हूँ। बट एक छोटा सा ट्रेड मुझे वापस से मिल गया, तो मैं सोचा इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। अभी हम जो प्लान कर रहे थे कि अगर 80 के आसपास मुझे एंट्री मिलती है तो मैं दोबारा से 325 क्वांटिटी लूंगा, बट 80 के पास मुझे एंट्री नहीं मिला। बट यहाँ पे इंडेक्स के बेसिस पे एक छोटा सा ट्रेड पॉसिबिलिटी मुझे नजर आया है। ऑप्शन प्राइसेस पे तो नहीं दिखा वो चीज, बट यहाँ पे दिख रहा है कि इस रेंज का ब्रेकआउट तो हो गया है, ब्रेकआउट सस्टेन भी कर गया है। अब अगर हाई मोमेंटम सेलिंग आता है, कंटिन्यूस सेलिंग आता है इस रेंज के अंदर, तो एक रीटेस्ट ट्रैप का फॉर्मेशन हो सकता है। हम अभी ये सर इन स्ट्रक्चर्स के बारे में काफी बात कर रहे हैं, राइट, कि कोई रेंज ब्रेकआउट होता है, सस्टेन करता है, तो उसके बाद अगर अगर कोई कैंडल उस रेंज के अंदर वापस क्लोज करता है तो वहीं से एक रिटेस्ट ट्रैप बना के ऊपर की तरफ निकल सकता है। सेम कंसेप्ट यूज हो रहा है, सेम कंसेप्ट पे हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज भी आइडेंटिफाई कर रहे थे। तो इसी कंसेप्ट पे यहाँ पे एक एंट्री बनाई गई है। अगर आप एंट्री प्राइस देखोगे तो यहाँ पे कम ऑन, जो ऑर्डर है वो 102.75 पे है। ये पता नहीं क्यों आइसबर्ग ऑर्डर लग गया इतनी छोटी क्वांटिटी में भी, बट 102.75 पे एंट्री किया गया। तो जो एंट्री कैंडल है यहाँ पे, और टाइम अगर हम देखें, टाइम है 12:03। तो 12:03, यानी ये 12 बजे वाला कैंडल। इसी कैंडल में जब ये रिजेक्शन होके होल्ड करने लग गया तो यहाँ कहीं पे 102.75 समवेयर अराउंड यहाँ कहीं पे एंट्री बना लिया गया, राइट। स्टॉप लॉस बहुत छोटा आ रहा था। स्टॉप लॉस कहाँ गया, स्टॉप लॉस कहाँ गया, स्टॉप लॉस ऑर्डर, हाँ। तो स्टॉप लॉस, हाँ, स्टॉप लॉस इस नेगेटिव कैंडल के लो पे रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे ना तो इस छोटे से इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट हुआ था, और ब्रेकआउट के बाद इसका रीटेस्ट इसी रेंज का रीटेस्ट करके कंटिन्यू हुआ था, और वापस से मार्केट ने जो रीटेस्ट पॉइंट है उसका लिक्विडिटी लिया है। तो ये एसएल काफी है इसके लिए कि ये लो भी टूटना नहीं चाहिए। तो एक छोटे से एसएल के साथ यहाँ पे एंट्री मिल गया। एक्सपेक्टेशन अब क्या है, क्योंकि अभी जिस ट्रेड टारगेट के लिए हम बैठे थे यहाँ पे वो टारगेट इसने दे दिया। मैं थोड़ा सा जल्दी निकल गया, इस एरिया में मैं निकल गया था ये सोच के कि लोअर एरिया से मुझे दोबारा एंट्री मिल जाएगा, बट वो वन गो में टारगेट दे दिया, इसलिए मैंने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया कि दोबारा एंटर करेंगे। बट जिस तरीके से सेलिंग हुआ है, अगेन अगर ये रीटेस्ट ट्रैप है तो इसका ब्रेकआउट एंड कंटिन्यूएशन होगा, और इसका ब्रेकआउट और कंटिन्यूएशन होगा तो हो सकता है ये इस टारगेट के लिए चला जाए, और ऑप्शन हो सकता है कि इस टारगेट के लिए चला जाए। तो इस टारगेट के लिए अगर ना भी जाए तो भी मेरे पास ऑलरेडी मुझे मिल चुका है 30 पॉइंट्स के आसपास, मोर देन 30 पॉइंट्स एक्चुअली। 143 गया था एंड 103 के आसपास एंट्री था, तो मोर देन 40 पॉइंट्स ये ऑलरेडी मुझे इस ट्रेड में दे चुका है अगेंस्ट द रिस्क ऑफ हाउ मच, 7 पॉइंट्स। तो 7 और 8 पॉइंट्स के अगेंस्ट में 40 पॉइंट्स का ऑलरेडी मूव मिल चुका है, तो 1:5 का ट्रेड ये ऑलरेडी बन चुका है। बट थोड़ा सा और पुश का वेट करूंगा मैं, मैक्सिमम टारगेट के लिए तो नहीं जाएंगे बिकॉज ऑलरेडी मार्केट मूव कर चुका है। बट उम्मीद ये है कि एटलीस्ट ये अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। तो यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो इसके ऊपर 165 के ऊपर किसी भी प्राइस पे एग्जिट किया जा सकता है। तो 165 जैसे ही ब्रेक होगा आई ट्राई टू एग्जिट माय ट्रेड, एंड फॉर अ रिस्क ऑफ 7 पॉइंट्स इफ आई एम गेटिंग 70 पॉइंट्स दैट्स गुड इनफ। और ऑलरेडी हम थोड़ा प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे नहीं डालना चाहता था, ज़्यादा इस प्रॉफिट को रिड्यूस नहीं होने देना चाहता मैं, और इसलिए ये ट्रेड लिया गया। तो ये ट्रेड का पूरा लॉजिक क्या है, ब्रेकआउट सस्टेन करने के बाद कंटिन्यूस सेलिंग में रीटेस्ट ट्रैप एंड एक्सपेक्टिंग अ ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट हो जाना चाहिए, और उसके साथ ही यहाँ पे हम अपना एग्जिट प्लान करके फिर डे क्लोज करेंगे। मेरा प्लान था कि मैं डे क्लोज कर दूं और कोई ट्रेड नहीं लूंगा, एडिट भी करने लग गया, बट इतना क्लीन मूव आया, इतना सिंपल सा सेटअप था कि मैं फिर थोड़ा सा ले ही लिया, और ले लिया तो एक्सप्लेन भी कर देता हूँ आपको। Alright, so we are approaching our target again, and this time we are able to achieve a better risk reward with slightly lower quantity, but that is fine. मेरा प्लान सच बताऊं तो ये था कि मैं थोड़ा कैरी कर लूंगा, थोड़ा बुक कर लूंगा, थोड़ा कैरी कर लूंगा, बट जिस तरीके से मोमेंटम हो रहा है ना, मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं कैरी करके जाऊं।
तो मैं देखूंगा, पहले तो मैं बुक करूंगा, उसके बाद डिसाइड करूंगा कि मुझे कैरी करना है नहीं करना है। वो एंड में देखेंगे 3:30 बजे के आसपास कैसा बिहेवियर है। थोड़ा बहुत छोड़ना चाहूँ तो मैं 1-2 लॉट छोड़ सकता हूँ, बट मेजर क्वांटिटी तो मैं लेके ही जा रहा हूँ। सो एक अच्छा प्रॉफिट हो चुका है हमको, 50 रुपीज के आसपास और हमको मिल गया है यहाँ पे। एक काम करते हैं, 3 लॉट निकालते हैं, 2 लॉट होल्ड करते हैं, और इस 2 लॉट को हो सकता है मैं कैरी भी कर जाऊं। तो इतना ही इसको रखते हैं इस वीडियो को, और आई एम गोइंग आउट विद अ प्रॉफिट ऑफ क्लोज टू 45,000। अगर ये थोड़ा बहुत रिड्यूस होता है तो कोई बात नहीं, 2 ही लॉट है यहाँ पे, थोड़ा बढ़ता है तो और हायर लेवल पे देखेंगे, या तो बुक करेंगे या तो कैरी करके जाएंगे। दिस इज व्हाट द एंटायर डे वाज। इट वाज अ डिसेंट डे, काफी बेटर हो गया, एक और ट्रेड हमें मिल गया, एंड इसमें मोमेंटम भी अच्छा था, ज्यादा बेटर था, ज्यादा क्लीन था एज कम्पेयर टू दिस वन। जैसा मैं सुबह बोल रहा था कि ये मूव थोड़ा सा परेशान करने वाला हो सकता है, एंड एंड का जो मोमेंटम होता है वो ज़्यादा क्लीन होता है, क्लियर होता है। और रीसेंट के कंसेप्ट के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो सेंटिमेंट नेगेटिव था, नीचे गया था मार्केट। तो पहले जब इसने स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन दिया है, उसके बाद जब इस सेंटिमेंट का एक क्लीन इम्पैक्ट आया है, उसके बाद जो मूव आ रहा है वो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा क्लीनर है। तो ये चीज़ें हर जगह ऑलमोस्ट एप्लीकेबल होती हैं। तो इस तरीके से आप पास के चार्ट्स को रीड करना शुरू कर सकते हो, तो आपको काफ़ी सारा सिचुएशन दिखेगा जहाँ पे आपको दिखेगा कि क्लीन मोमेंटम कहाँ होता है। रिवर्सल की पॉसिबिलिटी अगर कहीं से दिख रही है तो आपको ये एक्सपेक्ट करके बैठना पड़ेगा कि इमीडिएटली मोमेंटम नहीं आएगा, तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर पेशेंस नहीं रख सकते तो लास्ट मोमेंटम में पार्टिसिपेट करिए। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखने वाली है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और मैं चाहता हूँ कि आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें, बिकॉज़ पिछले कुछ वीडियोस में जो कमेंट्स मैंने रीड करे, दैट मोटिवेटेड मी अ लॉट। बहुत ही अच्छा कनेक्टेड फील करता हूँ मैं अपने ऑडियंस के साथ, जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं, और दे आर द रीज़न कि मैं और बेटर तरीके से चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और भी बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। और उम्मीद है इस जर्नी में हम सब लोग मिलकर ग्रो कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना फीडबैक ज़रूर देना आप। I'll see you in the next video. Bye bye.